जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम सुपर फास्ट तरीके से चित्रात्मक वर्तमान में कौन क्या है कि एक सीरीज, एक नई लिस्ट जो जारी हुई है 2023 में, उसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में चित्र के साथ। याद रखना है कि पीडीएफ को भी हम दिलाएंगे। पहले वीडियो देखिए, कैसे मिलेगा ये सब देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए, सीजीए का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है। और आपको बता दें कि सीजीए जो बने हैं, ये बने हैं कौन? एसएस दुबे साहब बने हैं, यानी श्री दुबे। दूसरी चीज एक और कि कौन से नंबर के बने हैं? ये 28वें नंबर के हैं दोस्त, 28वें नंबर के हैं। और आपको मैं बता देता हूं 1989 बैच के ये क्या हैं? ये भैया एसएस दुबे बने हैं। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। तो 28वां नंबर आपको याद रखना है, फुल फॉर्म सीजीए का बता दिया है, और साथ ही साथ श्री दुबे याद रखना है। दूसरा नंबर क्या है? प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईवी को कहा जाता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस सूचना ब्यूरो को पीआईवी के जो यानी पीआईवी ऑफ इंडिया यानी पीआईवी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखो, अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां पर बहुत से बच्चे बी ऑप्शन लगाएंगे। ये सत्येंद्र प्रकाश का चित्र नहीं है, ये राजेश मल्होत्रा साहब का चित्र है। राजेश मल्होत्रा साहब, ये सेवानिवृत्त आईएएस की बात हो रही है। फिलहाल सत्येंद्र प्रकाश की जगह इन्होंने ली है, तो नए बन गए हैं, अपडेट हो जाइएगा। सत्येंद्र प्रकाश नहीं है, अब है राजेश मल्होत्रा साहब है, इसलिए पीआईवी ऑफ इंडिया राजेश मल्होत्रा। अगला, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, एसएसबी की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? यास्तिका भाटिया, रश्मि शुक्ला, रुचिरा कंबोज या प्रमिला जयपाल। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप जो चित्र में महिला देख रही हैं, ये हैं आपकी रश्मि शुक्ला जी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। यदि पहली बार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर है तो सब्सक्राइब कर लें। ये करंट अफेयर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरे साल का करंट अफेयर आपको बिल्कुल बहुत चुटकियों में सॉल्व करा देगा। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर आया था, जिसका प्रमुख पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं भैया? ये सुब्रमण्यम साहब बने हैं। ये सुब्रमण्यम साहब का चित्र आप देख रहे हो, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं क्या? अमित शाह हैं? निर्मला सीतारमण है? राजनाथ सिंह? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्रालय इनके पास ही है, और बजट भी इन्होंने ही पेश किया है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी जाएगा। एक और चीज मैं बता दूं, पेपरलेस बजट पेश करने वाली ये महिला है, तो आपको यहां पर ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? अगर हम गृह मंत्री की बात करें, गृह मंत्रालय पहले राजनाथ सिंह के पास था, और अब इस समय गृह मंत्रालय किसके पास है? तो रक्षा मंत्री भैया हो गए हैं राजनाथ सिंह हैं। कमेंट करके बताइए, राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो गृह मंत्री हैं भैया यहां पर अमित शाह है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड। कभी कभी एग्जाम में बनता है कि ये बताइएगा कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड क्या है? नाबार्ड दोस्तों आपकी क्या है? एक ऐसी बैंक है जो ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत आती है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी। याद रखिएगा, क्लियर है? तो फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो आंसर किसके साथ जाएगा? आशीष कुमार, नवीन चावला, या फिर अगर हम केवी साजी की बात करें तो ये क्वेश्चन केवी यानी ये चित्र जो है केवी साजी का ही है। एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं कि नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? बता दीजिएगा। हाँ, नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? नाबार्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन है? यानी थल सेना प्रमुख आपको बताना है, तो मनोज पांडे साहब है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी फॉर ब्रिलियंट के साथ जाएगा। और ये दोस्तों मनोज पांडे साहब का आप चित्र देख रहे हैं, तो ये प्रमुख हैं, थल सेना के हैं, आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी टीटीएफआई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलवात, सुचेता कृपलानी, तेजस्विनी सावंत या फिर स्वाति पीरामल। अगर देखा जाए दोस्तों टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस में जो आपको महिला खिलाड़ी दिख रही हैं, ये मेघना अहलवात हैं, और मेघना अहलवात बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है किसकी? टीटीएफआई की। तो ये क्वेश्चन खेलों से संबंधित है, काफी चर्चे में है, बहुचर्चित क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जिसको एनएससी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनएससी दोस्तों, एनएससी के जो है अध्यक्ष कौन बने हैं?
हाँ, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एनएससी जो है क्या है। तो एनएससी की बात करें तो एनएससी है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है। ये गवर्नमेंट का जो है इंटीग्रेटिव प्रोग्राम है। और दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका एक फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, है ना, वो एक अलग है। फिलहाल अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है चित्र में देख रहे हैं राजीव लक्ष्मण करिंदकर हैं। और ये राजीव लक्ष्मण जो है ये बने हैं कौन, सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचए के नए निदेशक कौन बने हैं। बड़ा प्रश्न, उम्दा प्रश्न है, पिछली कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है, अभी नए बदल चुके हैं तो ये आपको याद रखना है। तो एनएचए की बात करें दोस्तों, क्या है, हाँ बहुत अच्छे। एनएचए की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये नए अध्यक्ष कौन बने हैं, राजीव शुक्ला, अतुल गोयल या प्रवीण शर्मा। तो प्रवीण शर्मा का ये चित्र आपको दिख रहा होगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, एनएचए का मतलब होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होता है, और एक एनएचए का मतलब होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी। तो दोनों फुल फॉर्म अलग है, ये मेडिकल लाइन का फुल फॉर्म है। तो फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रवीण शर्मा। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा FSSAI का मतलब क्या होता है। एक FSSAI का हॉलमार्क होता है जो हर खाद्य वस्तु पर होता है। FSSAI का मतलब होता है, क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर से सुन लो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI एक लोगो टाइप का होता है जो खाद्य की गुणवत्ता पर आधारित होता है। सीईओ कौन बने हैं, तो दोस्तों ये सीईओ बने हैं आपके कमलावर्धन राव बने हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलेट करते हैं मुंबई हेडक्वार्टर से। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो शक्तिकांत दास इस क्वेश्चन के चित्र में दिख रहे हैं, शक्तिकांत दास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत बढ़िया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जिसको केवीआईसी के नाम से जाना जाता है, केवीआईसी के नए सीईओ कौन बने हैं। खादी उद्योग के, खादी और ग्राम उद्योग के आयोग के जो सीईओ हैं ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं भैया विनीत कुमार बने हैं। चित्र में विनीत कुमार साहब का चित्र आपको दिख रहा है, तो विनीत कुमार इस क्वेश्चन का आंसर होगा। काफी बहुचर्चित क्वेश्चन है लॉ कमिश्नर, लॉ कमीशन यानी 22वें विधि आयोग। कौन से नंबर के, 22वें विधि आयोग। एक विधि आयोग है जो 22वें नंबर का बना है, उसके नए अध्यक्ष बने हैं, और उसके नए अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी साहब। और हम न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक करेंगे। अगला, सीमा सुरक्षा बल जिसको बीएसएफ कहा जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं। अगर हम नए महानिदेशक के रूप में अगर हम देखते हैं तो हम कौन सा ऑप्शन लॉक करेंगे। ये 37वें नंबर के हैं, इन्होंने चार्ज लिया है, ये सुजॉय लाल है, और सुजॉय लाल थाउसेन जो है अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है। ये डी ऑप्शन में जाएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 37वें नंबर के हैं, चित्र में आप देख रहे हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई की बात करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई कहा जाता है। और ये काफी बहुचर्चित प्रश्न है दोस्तों, मतलब अगर देखा जाए 50वें नंबर के पहला क्वेश्चन ये मुख्य न्यायाधीश हैं यानी चीफ जस्टिस हैं, और ये चीफ जस्टिस जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन आएगा भाई डी के साथ। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग जिसको कहा जाता है सीईआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग जो है उसके अध्यक्ष बने हैं कौन, उसके अध्यक्ष बने हैं जिष्णु बरुआ साहब। जिष्णु बरुआ साहब को ऑप्शन नंबर बी में लॉक करेंगे। क्या आपको पता है कि भारत का उपसभापति कौन है या भारत का सभापति कौन है, कमेंट करके बताइए। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI यानी फिक्की की बात करेंगे दोस्तों, और के नए अध्यक्ष कौन बने, नए महासचिव कौन बने हैं, सुब्रकांत पांडा, शैलेश पाठक, संजय कुमार सिंह, आमिर सुहानी। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन जाएगा, शैलेश पाठक इस चित्र में दिए गए हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। इलेक्शन कमिश्नर की बात करें दोस्तों तो इलेक्शन कमिश्नर हैं इस समय राजीव कुमार साहब हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में चित्र में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है। इलेक्शन कमीशन काफ़ी चर्चे में रहता है, जब हर राज्य के चुनाव होते हैं तो उसमें कमिश्नर बहुत हाईलाइट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान समय में रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी कौन है। डिफेंस सेक्रेटरी की बात करें तो गिरिधर अरमाने साहब हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा लॉक होगा। अगला है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो बीसीसीआई है, भारत में क्रिकेट का कंट्रोल जो है किसके हाथ में, बीसीसीआई के हाथ में है। बीसीसीआई के जो है रोजर बिन्नी साहब हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहले से सौरव गांगुली थे। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस समय कौन है, एक महिला है, और ये महिला है श्रीमती, यहाँ पर क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा।
आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस। आईएनसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष हैं, ये विपक्षी नेता भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में चित्र में देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का चित्र है। भारतीय ओलंपिक संघ, दोस्तों गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, ये बहुत दुखमय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ओलंपिक संघ IOA इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की बात करी जा रही है, जिसमें कमेटी होती है। और अगर हम बात कर रहे हैं इसकी अध्यक्ष कौन बनी है, इसकी अध्यक्ष बनी है आपकी पीटी ऊषा, और पीटी ऊषा एक एथलीट है। वर्तमान समय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो चित्र में दिख रहे हैं ये है पंकज कुमार सिंह, तो ये है आपके उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार, प्रिंसिपल एडवाइजर या प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, यानी जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, प्रधान जो सब कुछ अगर देखा जाए एडवाइस करते हैं, तो ये है चित्र में आपके तरुण कपूर हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए। राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राज्यसभा एक उच्च सदन है, एक लोकप्रिय सदन लोकसभा होता है, तो उच्च सदन राज्यसभा होता है, निम्न सदन लोकसभा होता है, तो भैया उच्चतम सदन जो है कहा जाता है राज्यसभा, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ये विद्वानों का सदन भी है, ये क्या है? विद्वानों का सदन भी है। और यहां पर जो आंसर होगा वो जाएगा जावड़ेकर साहब के साथ, जो चित्र में है जावड़ेकर साहब बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगला, वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति होते हैं भाई उपराष्ट्रपति, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यही होता है क्या? उपराष्ट्रपति होता है, और यही राज्यसभा का सभापति होता है। तो इस समय जगदीप धनखड़ साहब है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? CDS की बात करें दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा बताइए? CDS की बात करें तो आप जानते हो अनिल चौहान, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, वर्तमान समय में लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? वर्तमान समय में लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी, उत्पल कुमार सिंह, आदर्श कुमार गोयल, अशोक गहलोत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? अधीर रंजन चौधरी के साथ। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अगर आप एडवर्टाइजिंग की बात करते हो तो यहां पर आप जो चित्र देख रहे हो ये प्रशांत कुमार, और ये प्रशांत कुमार दोस्तों उत्तर प्रदेश में इनका एक बहुत नायाब चेहरा है। आंसर ए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष माधुरीपुरी बुच, कार्यकाल बढ़ाया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो दोस्तों राजीव कुमार, आंसर डी जाएगा, वो बी जाएगा, यहाँ पर बी होना चाहिए। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त आपको याद रखना, उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो उपचुनाव आयुक्त जो चित्र में दिख रहे हैं ये अजय बहादुर साहब हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लिया। अगर थोड़ा सा टफ पूछेगा, चुनाव आयुक्त ना पूछ कर उपचुनाव आयुक्त पूछ ले। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? कौशल विकास मंत्री कौन है? उद्यमिता मंत्री कौन है? तो तीनों मंत्रालय जाते हैं किसके साथ? धर्मेंद्र प्रधान के साथ जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ए जाएगा। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको CAG कहा जाता है, CAG ऑफ इंडिया कौन है? CAG ऑफ इंडिया राजीव महर्षि, गिरीश चंद्र मुर्मू, राहुल देवकांत, अजय कुमार मिश्रा, और इस चित्र में जो दिख रहे हैं ये हैं मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बता देता हूं, वेकेंट रमण जी जो है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर वेकेंट रमण। और इस क्वेश्चन में आपको चित्र दिख रहा है, ये इन्हीं का चित्र है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, याद रखिए भूलिए मत। वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, द्रौपदी मुर्मू है, ये पहली भारत की आदिवासी महिला है, ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन है किस जनजाति से आती हैं? DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? DRDO की बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास मंत्रालय, देखा जाए विकास संगठन, सतीश रेड्डी की बात होती थी DRDO में इस समय सतीश रेड्डी नहीं है, इस समय है समीर बी कामत है। समीर बी कामत का चित्र आप देखिएगा। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है ये आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा चलिए, DRDO की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर? DRDO का हेडक्वार्टर है कहाँ पर बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, चलिए न्यू दिल्ली में है। अगला, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन हैं? तो दोस्तों ICMR की बात अगर करी जाए तो ICMR का फुल फॉर्म होता है क्या बताइए? ICMR एक
अनुसंधान है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और अगर पूछ लिया जाए कि ICER का क्या है, हेड क्वार्टर कहाँ है, हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इसका जो है प्रमुख कौन बनाया गया है, देवाशीष मोहंती, राजीव बहल, राघवेंद्र चौहान, रमेश जी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, वो चला जाएगा राजीव बहल के साथ। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं, ये द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं। चित्र में दिख रहे व्यक्ति हैं राजेश वर्मा साहब, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं। आपको टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम है हमारा GURUJI एक स्पेस WORLD, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं भरत लाल बने हैं, ऑप्शन नंबर बी। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन है, नए नौसेना प्रमुख इस समय कौन है, तो इस समय नौसेना प्रमुख हैं R हरि कुमार हैं। और आपको पता है मनोज पांडे साहब थल सेना प्रमुख हैं, R हरि कुमार वायुसेना प्रमुख हैं। बाद बाकी एक क्वेश्चन और बचता है, कमेंट करके बताइएगा। हाँ, एयरफोर्स। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, चित्र में दिख रहे व्यक्ति हैं सूरज N पटेल साहब, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई निदेशक कौन बनी है। PMO की बात करें, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसकी जो है PMO यानी उसकी जो है प्रधान निदेशक कौन बनी है, तो ये बनी है श्वेता सिंह, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। इंडियन प्रीमियर लीग IPL इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये रोजर बिन्नी है क्या, कमेंट करिए। रोजर बिन्नी आपको मैं बता चुका हूं, रोजर बिन्नी कौन बने हैं, BCCI के प्रमुख बने हैं क्या। अरुण सिंह धूमल बनाए गए हैं IPL के अध्यक्ष। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़। यहीं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री, बहुत आसान सा प्रश्न है, नरेंद्र मोदी साहब। और ये रहा अंतिम प्रश्न, भारत में वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताइए। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना। वर्तमान समय में ओम बिड़ला है, आदर्श कुमार है, नरेंद्र मोदी है, पीयूष गोयल है। कमेंट करके बताइए हैं या नहीं है इस क्वेश्चन में, कमेंट करके बताइए अपना जवाब। बहुत बढ़िया, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये कमेंट करिएगा हमें। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। पूरा करंट अफेयर इस चैनल पर आपको मिलेगा, IAS PCS बाय गुरुजी वर्ल्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।